नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम मोदी से सीएम हेमंत सोरेन ने भेंट की। जब पीएम जमशेदपुर से वापस रांची लौट रहे थे तब रांची एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन उनसे मिले। सीएम ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। वहीं उन्हें भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी मौजूद रहे। दोनों के बीच कुछ बातें भी होती दिखी। यहाँ याद दिलाते कि पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर रहे। उन्हें जमशेदपुर के टाटानगर जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते रांची से ही उन्होंने वर्चुअली तौर पर 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद वे सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने गोपाल मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। फिर वे वहां से रांची के लिए रवाना हो गए। यूपी के सीएम योगी ने एक दूध मुँहे बच्चे पर जमकर प्यार लुटाया। गोद में लेकर बच्चे को चॉकलेट खिलाते नजर आए। इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सीएम आज बहराइच दौरे पर थे। उन्होंने सबसे पहले बहराइच में भेड़ियों से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वे बहराइच के जेस्चर पहुंचे। यहाँ उन्होंने भेड़ियों के हमलों से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। यही मौजूद एक बच्चे को खूब स्नेह किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी 165 वन विभाग की टीम यहाँ मौजूद है। पहली प्राथमिकता भेड़िए को रेस्क्यू करना है। यहाँ 4 थर्मल ड्रोन लगाए गए हैं। अगर वहाँ हिंसा होती दिखे तो जनहानि करने से पहले ही उसे गोली मारने का आदेश दिया गया है, लेकिन यह अंतिम विकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में लगभग पिछले 2 माह से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई और कुछ बच्चों को भेड़ियों ने घायल भी किया। मैंने प्रशासन को इसके लिए एक अभियान चलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया था। 5 भेड़ियों का रेस्क्यू किया गया है और अभी एक भेड़िया पकड़ा नहीं गया। अंधविश्वास के चलते 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इल्जाम है कि डायन बसाही के शक में 2 दंपतियों और एक महिला की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना छत्तीसगढ़ के सुकमा के कोंटा थाना क्षेत्र के एकतल गांव से सामने आई है। मरने वालों में 34 साल का मौसम कन्ना, उसकी पत्नी मौसम बीरी, मौसम बुच्चा, उसकी पत्नी मौसम आरजू और एक महिला करका लच्छी शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले में पुलिस ने इसी गाँव के सबलम राजेश, करम सत्यम, कुंजम मुकेश और पोड़िया एंका को कस्टडी में लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। जेल से निकलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अगले 2 दिनों में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। वे बोले कि जब तक जनता अपना फैसला नहीं दे देती, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सरकार चाहे तो दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव करवा सकती है। वो अगले साल फरवरी तक का इंतजार नहीं करे। उनके इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गयी। जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार सदन भंग करने की सिफारिश कर दे, इसके बाद चुनाव हो सकेंगे। सदन भंग करने की बात पर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि किसी भी विधानसभा का कार्यकाल अगर 6 महीने से कम का रह जाता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकती है। इसके लिए दिल्ली विधानसभा सदन को भंग करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो दिल्ली में अगला सीएम कौन बनेगा या चुनाव कब होंगे, इन बातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जमशेदपुर में कहा कि झामुमो में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल झामुमो का भी हो रहा है। झामुमो के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर भी घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी राज्य झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत ही है। ये झामुमो वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। खराब मौसम और तेज बारिश की वजह से पीएम मोदी सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचे थे। क्रांति और बलिदानों की ये धरती भगवान बिरसा मुंडा के तप, त्याग और आशीर्वाद की इस महान धरती को प्रणाम करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आपका यह भाई कर्मा पर्व के मौके पर अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये झामुमो वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। पहले से घात लगाए अपराधियों ने दिन दहाड़े एक रिकवरी एजेंट को गोली मार दी। इसके बाद पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। आनंद फानन में लहूलुहान रिकवरी एजेंट मुकुल मिश्रा को SNMMCH ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। ये दुस्साहसिक वारदात आज यानी रविवार को धनबाद के पाताडीह थाना क्षेत्र से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रिकवरी एजेंट मुकुल अपनी स्कूटी से सिंदरी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में चास नाला B टाइप गेट के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे रोका। 3 बाइक पर 6 बदमाश सवार थे।
थे। वे लोग उससे पैसों से भरा बैग छीनने लगे। विरोध करने पर उनमें से एक ने मुकुल को गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में लगभग 8 लाख रुपए थे। मुकुल सिंदरी का ही रहने वाला है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। नक्सलियों के स्थापना सप्ताह को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तमाम जिलों के पुलिस कप्तानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 21 से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान बड़ी नक्सली वारदात की आशंका को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से खास तौर पर सभी सुरक्षा कैंपों को बेहद अलर्ट रहने को कहा गया है। पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया गया है कि नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा कर्मियों का मूवमेंट केवल विशेष ऑपरेशन चलाने के लिए होगा। कैंप आने जाने के रास्तों में IED जांच की जाएगी। नेशनल हाईवे और अन्य प्रमुख रास्तों की माओवादी प्रभाव के लिहाज से मैपिंग की जाएगी। उसके बाद उन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही होगी। ग्रामीण हाट बाजार में पुलिस बलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। मोबाइल टावर की निगरानी बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, ब्लॉक, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और विभिन्न बैंक पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। वाराणसी से देवघर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शनिवार से शुरू हो गई है। चेयर कार श्रेणी का किराया 1300 रूपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2365 रूपए तय किया गया है। वहीं गाड़ी संख्या 22,499 वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार श्रेणी में यात्रियों को 1355 रूपए और एग्जीक्यूटिव क्लास में 2415 रूपए देने होंगे। वहीं कैंट से नई दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 16 सितम्बर को PM नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर शाम 4:15 बजे रवाना करेंगे। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।